दोस्तों 5 ऐसे काम हैं जो आपको 31 दिसंबर 2022 से पहले निपटा लेने चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी 2023 के बाद उनकी आखिरी तारीख निकल जाएगी और फिर आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि आखिर कौन कौन से वो काम है। नंबर 1, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी नौकरी करते हो, अगर आपने पीएफ खाता खुलवा रखा है तो ईपीएफओ की तरफ से हाल ही में इस बात की जानकारी दी गई कि आपको 31 दिसंबर तक ई नॉमिनेशन क्लियर कर लेना है। अगर आप अपने पीएफ खाते में ई नॉमिनेशन नहीं करते हैं तो आपको 7 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। और वो कैसे? क्योंकि नॉमिनेशन के ऊपर ईपीएफओ की तरफ से 7 लाख रुपए का सीधा इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, और अगर आप नॉमिनी नहीं जोड़ते हो तो फिर वो 7 लाख का इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। ई नॉमिनेशन के पीछे विभाग का उद्देश्य है कर्मचारी का हित। किसी वजह से अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पूरा पैसा नॉमिनी के हाथों में चला जाता है, और इसके लिए ई नॉमिनेशन की योजना वैसे सरकार ने साल 2021 में लॉन्च की थी, लेकिन इसकी आखिरी तारीख अभी 31 दिसंबर 2022 है। तब तक आप ऑनलाइन ही epfindia.gov.in इस पोर्टल पर जाकर के सर्विस सेक्शन में जाकर के अपने यूएन नंबर वगैरह के जरिए इस प्रोसेस से ई नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली जैसे नॉमिनी होता है ना अपने बीमा पॉलिसी वगैरह में, उसी तरह से सरकार ने पीएफ खाता वालों के लिए भी नॉमिनी जोड़ना जरूरी कर दिया। आप चाहे तो अपनी पत्नी को, अपने भाई बहन या किसी और को भी नॉमिनी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम है किसान भाई लोगों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है। तो काफी समय से सरकार इस बात को लेकर किसान भाई लोगों को भी नोटिस करती आ रही है। आपको pmkisan.gov.in इस पोर्टल पर जाना है और सीधा यहाँ पर फार्मर्स कॉर्नर के सेक्शन में आपको ई केवाईसी बटन देखने को मिलेगा। इस ई केवाईसी पे क्लिक करना, फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करना है और यहाँ से आप सिंपली अपना ई केवाईसी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसान भाई लोगों को 2-2 हजार रुपए की सालाना 3 किस्तें मिलती हैं, साल के 6,000 रुपए मिलते हैं, तो उस योजना की 13वीं किस्त जारी नहीं होगी अगर आपने ई केवाईसी नहीं कर रखी है तो, ठीक है ना। तो इसलिए ई केवाईसी जरूर कर लें। अच्छा, तीसरा काम आता दोस्तों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की तरफ से गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया और इसकी भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 तय की गई है। अगर आपने अपनी गाड़ी पर कार, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर किसी भी तरह की गाड़ी है, उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो फटाफट से लगवा लें, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आपको इसके लिए 5,000 रुपए तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए 31 दिसंबर के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों के लिए जरूरी है। हालांकि दोस्तों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की तारीख को सरकार ने बढ़ाकर 15 नवंबर 2023 तक कर दिया है, लेकिन अभी भी कई राज्य सरकारों के द्वारा इस नियम के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर की ही सूचना दी जाती है। तो आप कुल मिलाकर के 31 दिसंबर तक लगवा लें ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना। अच्छा, चौथा काम इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना अनिवार्य होगा। 1 जनवरी 2023 से ही जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए साल की पहली तारीख से 5 करोड़ या इससे अधिक का बिजनेस करने वाले व्यापारियों को ई इनवॉइसिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना अनिवार्य होगा। पहले इसकी सीमा 20 करोड़ रुपए थी, इसको सरकार ने घटाकर 5 करोड़ कर दिया। आपका अगर खुद का बिजनेस है, 5 करोड़ से ज्यादा का व्यापार है, तो आपको अपने हर बिजनेस के बिल के लिए ई इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना अनिवार्य होगा। जीएसटी के पोर्टल के माध्यम से ही अब आपको व्यापारियों को बिल जारी करने होंगे। सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की तरफ से ये नियम बनाया गया, ठीक है। अच्छा, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इसकी भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है। अगर आप 31 दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर 2022 का आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपके घर पर नोटिस आ सकता है, और 31 दिसंबर आपके लिए लास्ट डेट है, तब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करा सकते हैं। हालांकि अभी इसके लिए भी आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 5,000 रुपए तक, लेकिन इसके बाद भी अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर आपके घर पर नोटिस आ सकता है। और बाकी 1 तारीख पर तो नहीं, लेकिन 2023 में एक और काम इंपोर्टेंट रहेगा। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो भी जरूर करवा लें। हाल ही में आईटीआर डिपार्टमेंट की तरफ से इस बात को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई लोगों के लिए। 31 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आपने उसे आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो। और बाकी दोस्तों जनवरी में 11 दिन से लेकर 15 दिन तक बैंकों की छुट्टियां रहेगी। गणतंत्र दिवस, नववर्ष समारोह वगैरह कई सारे फेस्टिवल आएंगे। 5 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार और 4 दिन और बैंक बंद रहने वाले हैं। तो बैंक हॉलीडेज की लिस्ट का भी कंप्लीट जानकारी वाला वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर डाल दिया, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों 31 दिसंबर को लेकर कुछ ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के गाइडलाइंस और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के नए नियम अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और आपके अपने चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।